में? 2024? अरे 2024 के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो तो देख रहे हो ना, वो सब ईवीएम का कमाल है, वो तो पता लग जाएगा ना। ईवीएम को तो बिल्कुल लॉक करो, बिल्कुल लॉक करो। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, उसके बाद पता लगेगा क्या माहौल है। अब क्या लगता है 2024 में कौन? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। किसको आना चाहिए? किसको आना चाहिए 2024? अब जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। कौन सा काम कर रहा है? हाँ? कौन सा काम कर रहा है? अब तो आप सबको पता है। अरे इस टाइम तो कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा। केजरीवाल बैलेट पेपर से वोट होनी चाहिए 2024 का। पूरे आवाम का 99% लोगों का ये सोच है कि बैलेट पेपर से मतदान होनी चाहिए। कहा तो ये बूथ लूट लेते हैं, वहाँ पर बूथ लूट लेते हैं, बैलेट बॉक्स लूट ले जाते हैं। लूट ले जाते हैं, वो क्यों लूट ले जाएंगे जब उस पर निगरानी। मोदी जी को मिलेगा वोट तो। किस लिए मिलेगा मोदी को? मोदी सारे काम बढ़िया कर रहे हैं और क्या मिलेगा। इतनी महंगाई बेरोजगारी कर दिया मोदी कर रहे हैं लोग। क्या महंगाई रोजगार कर दिया? कुछ नहीं कर दिया। महंगाई बेरोजगारी नहीं है। नहीं, कांग्रेस कह रहा है कि महंगाई बेरोजगारी है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, हिंदू मोदी मुस्लिम, को सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है ना। क्या किया मोदी ने बताइए? मोदी ने सब कुछ बढ़िया किया, क्या नहीं बढ़िया किया बताओ। कैसे लूट लेगा मोदी सरकार में? कैसे लूट लेगा? कोई भी बताते हैं कि हम है तो कुछ भी मुमकिन है, तो मुमकिन है तो कैसे लूट लेगा? मोदी सरकार में तो कुछ चुनाव हुआ तो जिसको आना वो आएगा। सारा सिस्टम तो उन्हीं के हाथ में, उनसे लूटेगा कौन? जो चाहेंगे वही होगा। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो अब सोचो उनके हाथ में सारी हिंदुस्तान की सारी पुलिस तो उनके हाथ में, तो कैसे लूट लेंगे? कोई नहीं लूट सकता है, वो एक ही बंदा लूट सकता है, जो जिसके हाथ में है वही लूट सकता है, और कोई नहीं। तो जो ईवीएम लूट ले रहा है वो बैलेट पेपर नहीं लूट लेगा? ईवीएम कैसे लूटेगा? ईवीएम लूट थोड़ी ना रहा है, ईवीएम को तो हैक किया जा रहा है ना। है लूट किसको कहते हैं? जो चोरी करके भाग गया उसको लूट कहते हैं। बैलेट पेपर से अच्छा छाड़ नहीं हो सकता है। क्या चीज? बैलेट पेपर से अच्छा छाड़ नहीं हो सकता है। चर्चा कौन से किस छाड़ नहीं हो सकता बैलेट पेपर? बैलेट पेपर में कैसे छेड़छाड़ होगा? उसमें तो बस जाना मोहर मारना, तो उसमें क्या छेड़छाड़ होना? ईवीएम चुनाव होना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस जो एक और प्रस्ताव जो कांग्रेस रखी है, ये प्रस्ताव रखी है ना कि पब्लिक जैसे वोट डाले ईवीएम पे, तो उसके हाथ में एक पर्ची आनी चाहिए। आता है 100 ईवीएम लगता है, उसमें 40 पब्लिक के हाथ में पर्ची नहीं आती है। मैंने भी वोट डाला है, नहीं आती है। मैंने 100 मशीन स्क्रीन पे दिखाया जाता है, वो स्क्रीन कभी कभी ब्लैक कर दिया जाता है। पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो एक बीबी वोट डालने की बात, वीवीपैट है, वीवीपैट है, वो 100 मशीनों में वीवीपैट 40 लगाया जाता है। वो वीवीपैट नहीं, आप पहले मेरी बात सुनो। वीवीपैट से उसकी बात छोड़ो, आप ईवीएम के साथ जब पर्ची जो निकलती है, वो पर्ची पब्लिक के हाथ में तो नहीं आती है, नहीं आती है, नहीं आती है, नहीं आती है पब्लिक के हाथ में। आप 100 में से 40 वीवीपैट लगते हैं, वहाँ घर ले जाते हैं। पर्ची हाथ में किसी के नहीं आती है, वो सिर्फ स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि हाँ आपने इसमें वोट डाला, लेकिन पर्ची पब्लिक के हाथ में तो नहीं आती है। पर्ची पब्लिक के हाथ में है, पर्ची देखे आती है, हम आप अपना जबरदस्ती करोगे, वो तो मीडिया ऐसे भी जबरदस्ती कर ही रही है हर चीज में कि मैंने ये काम है बता। वो तो मीडिया, देखो मीडिया एक प्रचार है, वो प्रचारक है बीजेपी का, समझे? वो प्रचारक है बीजेपी का। वो आप सवाल करो सरकार से, सरकार जवाब नहीं देगी, मीडिया जवाब देती है। नीतीश कुमार के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, अगर वो नीतीश कुमार जाते हैं उसमें तो 24 के क्या मुद्दे हैं, क्या किसको वोट मिलेगा 2024 में? मोदी जी को मिलेगा वोट तो। किस लिए मिलेगा मोदी को? मोदी सारे काम बढ़िया कर रहे हैं और क्या मिलेगा। इतनी महंगाई बेरोजगारी कर दिया मोदी कर रहे हैं लोग। क्या महंगाई रोजगार कर दिया? कुछ नहीं कर दिया। महंगाई बेरोजगारी नहीं है। नहीं, कांग्रेस कह रहा है कि महंगाई बेरोजगारी है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, हिंदू मोदी मुस्लिम, को सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है ना। क्या किया मोदी ने बताइए? मोदी ने सब कुछ बढ़िया किया, क्या नहीं बढ़िया किया बताओ। महंगाई बेरोजगारी नहीं दिखाई आपको? नहीं, कुछ नहीं है। हैं? काम करने वाले को कोई महंगाई नहीं है, और ना करने वाले को महंगाई है। अच्छा, और क्या? हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, मंदिर बना के मंदिर को उठा के वोट लिया जा रहा है। ये तो राजनीति चलती है, हिंदू मुस्लिम करके राजनीति चलती है, इसमें क्या है? कुछ नहीं है। और राहुल गांधी जो मेहनत कर रहे हैं वो सब पूरा से आगे यात्रा निकाल रहे हैं। राजीव गांधी तो 70 साल से मेहनत कर रहे हैं। हाँ, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। युवा है, पढ़े लिखे हैं, कहते हैं पढ़े लिखे, मोदी चौथी पास है, मोदी चौथी फेल है। मोदी नहीं, हम पढ़े लिखे हैं। मोदी जी बिगड़ पढ़े लिखे फिर भी सब कुछ कर रहे हैं ना। कर दो बात
किसका माहौल है 2024 में? 2024 अरे 2024 के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो तो देख रहे हो ना, वो सब ईवीएम का कमाल है, वो तो पता लग जाएगा ना। ईवीएम को तो बिल्कुल लॉक करो, बिल्कुल लॉक करो। बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, उसके बाद पता लगेगा क्या माहौल है। और क्या लगता है 2024 में कौन? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। किसको आना चाहिए? हाँ? किसको आना चाहिए 2024? अब जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। कौन सा काम कर रहा है? हाँ? कौन सा काम कर रहा है? अब तो आप सबको पता है। अरे इस टाइम तो कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा। केजरीवाल ठीक है। बैलेट पेपर से वोट होनी चाहिए 2024 का। पूरे आवाम का 99% लोगों का ये सोच है कि बैलेट पेपर से मतदान होनी चाहिए। कहा तो ये बूथ लूट लेते हैं, वहाँ पर बूथ लूट लेते हैं, बैलेट बॉक्स लूट ले जाते हैं। लूट ले जाते हैं, वो क्यों लूट ले जाएंगे जब उस पर निगरानी सरकार में कैसे लूट लेगा? मोदी सरकार में कैसे लूट लेगा? कोई भी बताते हैं कि हम है तो कुछ भी मुमकिन है, तो मुमकिन है तो कैसे लूट लेगा? हैं? मोदी सरकार में तो कुछ चुनाव हुआ तो जिसको आना वो आएगा। सारा सिस्टम तो उन्हीं के हाथ में, उनसे लूटेगा कौन? जो चाहेंगे वही होगा। हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो अब सोचो उनके हाथ में सारी हिंदुस्तान की सारी पुलिस तो उनके हाथ में, तो कैसे लूट लेंगे? कोई नहीं लूट सकता है, वो एक ही बंदा लूट सकता है, जो जिसके हाथ में है वही लूट सकता है, और कोई नहीं। तो जो ईवीएम लूट ले रहा है वो बैलेट पेपर नहीं लूट लेगा। ईवीएम कैसे लूटेगा? तो आप ईवीएम लूट थोड़ी ना रहा है, ईवीएम को तो हैक किया जा रहा है ना। हैं? लूट किसको कहते हैं? जो चोरी करके भाग गया उसको लूट कहते हैं। बैलेट पेपर से अच्छा छाड़ नहीं हो सकता है। क्या चीज? बैलेट पेपर से अच्छा छाड़ नहीं हो सकता है। चर्चा कौन से किस छाड़ नहीं हो सकता बैलेट पेपर। बैलेट पेपर में कैसे छेड़छाड़ होगा? उसमें तो बस जाना है, मोहर मारना, तो उसमें क्या छेड़छाड़ होगा? ईवीएम से होना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस जो एक और प्रस्ताव जो कांग्रेस रखी है, ये प्रस्ताव रखी है ना कि पब्लिक जैसे वोट डाले ईवीएम पे, तो उसके हाथ में एक पर्ची आनी चाहिए। आता है 100 ईवीएम लगता है, उसमें 40 पब्लिक के हाथ में पर्ची नहीं आती है। मैंने भी वोट डाला है, नहीं आती है। मैंने 100 मशीन स्क्रीन पे दिखाया जाता है, वो स्क्रीन कभी कभी ब्लैक कर दिया जाता है। पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे तो एक बीबी वोट डालने की बात, वीवीपैट है, वीवीपैट है, वो 100 मशीनों में वीवीपैट 40 लगाया जाता है। वो वीवीपैट नहीं, आप पहले मेरी बात सुनो। वीवीपैट से उसकी बात छोड़ो, आप ईवीएम के साथ जब पर्ची जो निकलती है, वो पर्ची पब्लिक के हाथ में तो नहीं आती है, नहीं आती है, नहीं आती है, नहीं आती है पब्लिक के हाथ में। आप 100 में से 40 वीवीपैट लगते हैं, वहाँ लेगा घर ले जाते हैं। पर्ची हाथ में किसी के नहीं आती है, वो सिर्फ स्क्रीन पे दिखाया जाता है कि हाँ आपने इसमें वोट डाला, लेकिन पर्ची पब्लिक के हाथ में तो नहीं आती है। पर्ची पब्लिक के हाथ में है, पर्ची देखे आती है, अपने हाँ, हम आप अपना जबरदस्ती करोगे, वो तो मीडिया ऐसे भी जबरदस्ती कर ही रही है हर चीज में कि मैंने ये काम है बता। वो तो मीडिया, देखो मीडिया एक प्रचार है, वो प्रचारक है बीजेपी का, समझे? वो प्रचारक है बीजेपी का। वो आप सवाल करो सरकार से, सरकार जवाब नहीं देगी, मीडिया जवाब देती है। सरकार जवाब नहीं देती है, सरकार का कोई भी प्रवक्ता जवाब नहीं देती है, वो मीडिया उसके सपोर्ट में आके ईवीएम का है, वो मीडिया ईवीएम नहीं होती। हाँ ईवीएम से नहीं होना चाहिए। ये गठबंधन बना, इंडिया बना, वो टूट गया, उस पर क्या करेंगे? इंडिया गठबंधन टूट गई। अब देखो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ममता बनर्जी ने वो सीट पे जो बात चल रही थी कि सीट हमने इतना देंगे कांग्रेस को, तो वो अभी उस पे बात चल रही है। साफ कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। हाँ वो उन्होंने कह दिया है, लेकिन अभी देखो अभी टाइम अभी है, अभी वो बैलेट पेपर से वोट होनी चाहिए। ईवीएम में है ना फेर हो रही है, ईवीएम होना ही नहीं चाहिए, मेरे साथ ईवीएम होना ही नहीं चाहिए। सच की नेता कब आएगा, देखो खुदा की कब मंजूर होती है। और कोई बोलेगा क्या? ईवीएम होना ही नहीं चाहिए, ईवीएम चाहे एक तरफा वोट है। गठबंधन कहीं नहीं टूट रहा। अभी आप देख रहे हो, अभी न्यूज देख रहे हो, अभी बता रहे कि नीतीश कुमार भी अलग हो गए, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो नहीं है ना। जहाँ आग लगती धुआं, आपने उसका भी देखा है। जहाँ आग लगती धुआं वही उठता है ना। अरे धुआं उठेगी, वो पानी मारने पे भी धुआं उठती है। आग जब बुझती है, जब भी और ज्यादा धुआं उठती है। आग लगने से पहले जो धुआं होती है, वो आग बुझाने के बाद और ज्यादा धुआं होती है। तो वो भी आप देखो ना कि धुआं ऐसे भी होती है। नीतीश कुमार आएंगे लालू के साथ? अरे नीतीश कुमार लालू के साथ अभी है ही, आएंगे नहीं, है ही अभी। नहीं रहे तो नहीं रहे तो फिर देखा जाएगा, वो तो देखा जाएगा। अब जो है वोट एक तरफा ही होगा। लेकिन नीतीश कुमार के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, अगर वो नीतीश कुमार जाते हैं उसमें तो चलो वीडियो मत लगाओ।